हेलो एवरीवन, माय साइंस ओपीडी के एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशन एनिमल्स पार्ट 2 में हम आज बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बक्कल कैविटी के बारे में, लेकिन इससे पहले हम आज की वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोग ये जरूर कर लीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि जब भी हम नई वीडियो पोस्ट करें आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो देखिए, हम आज बक्कल कैविटी की बात करेंगे। मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि हम वन बाय वन सभी पार्ट डिस्कस करेंगे। अब ये बक्कल कैविटी जो है ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट है। बक्कल कैविटी जो है ये माउथ एक ओपनिंग है और उसके अंदर की जो कैविटी है ये सारा जो है माउथ और बक्कल कैविटी जो है ये दोनों को इंटरचेंज करके भी हम इस्तेमाल करते हैं। अब माउथ जो है ये ओपनिंग है जहां से हम खाना इनटेक करते हैं। तो ये जो माउथ से हम खाना लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म और बाय ह्यूमन बीइंग इनटू द बॉडी, उसको हम कहते हैं इंजेक्शन। यहाँ पे लिखी भी हुई है ये डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। ठीक है। अब ये जो हम खाना अपनी बॉडी के अंदर यानी कि अपनी बक्कल कैविटी में लेते हैं, अब इस खाने के साथ हमारी बक्कल कैविटी में क्या होता है। अब जैसे ही बक्कल कैविटी में खाना पहुंचता है तो बक्कल कैविटी में खाने की डाइजेशन शुरू हो जाती है। दो तरह की डाइजेशन है, फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। ये जो बक्कल कैविटी में डाइजेशन होती है दोनों तरह की डाइजेशन यहाँ पे शुरू हो जाती है, लेकिन जो फिजिकल डाइजेशन है वो बक्कल कैविटी में ही होती है। बाकी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें केमिकल डाइजेशन होती है। फिजिकल डाइजेशन में क्या होता है, हमारे जो दांत हैं, जो ये टीथ है हमारे, ये खाने को तोड़ते हैं मैकेनिकली इनटू स्मॉलर पीसेस ताकि वो आसानी से हम उसको निगल सकें, स्वेलो कर सकें और बाकी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको आसानी से डाइजेस्ट कर सके। अब हम टीथ की बात करते हैं। हमारी बक्कल कैविटी में 3 ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। हम पहले टीथ की बात करते हैं। अब टीथ में क्या होता है, ये हमारे जो टीथ हैं, ये जो हर एक टूथ जो हमारा है, हमारा हर एक दांत जो है वो फिक्स्ड है, परमानेंट है, एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर में नीचे हमारे गम्स में जुड़ा हुआ है। हमारे जो ये मसूड़े हैं तो इसमें सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि एक सॉकेट जैसा है जिसमें हमारा दांत जुड़ा हुआ है, रूटेड है। जड़ जो है दांत की नीचे है, रूट है। तो ऐसे दांत जिनमें नीचे रूटेड स्ट्रक्चर होता है, जो फिक्स होते हैं, उनको हम कहते हैं थीकोडॉन्ट। उस तरह के जो अरेंजमेंट है दांतों का उसको हम कहते हैं थीकोडॉन्ट। अब हमारे जो ये दांत हैं इनके अलग अलग शेप्स हैं और अलग अलग फंक्शन भी हैं। ये देखने में भी मुख्तलिफ किस्म के हैं और इनके फंक्शन भी मुख्तलिफ किस्म के हैं, यानी डिफरेंट वेरी करते हैं, इनके शेप और फंक्शन भी वेरी करते हैं। 4 तरह के टीथ हैं, कैनाइन्स, इंसिजर्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अब हम इनके बारे में डिटेल में एक करके पढ़ते हैं। तो अब हम टीथ के बारे में बात करते हैं। हमारे टाइप्स ऑफ टीथ कितने तरह के हैं और ये काम क्या क्या करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 4 तरह के टीथ्स हैं, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है चारों का नाम और ये करते क्या हैं और उनका स्ट्रक्चर भी मैंने आगे बताया हुआ है। देखो, सबसे पहले जो हैं इंसिजर्स। इंसिजर्स 8 होते हैं, जैसे कि हमारे पूरे जो टीथ का सेट है उसमें 32 टूथ होते हैं, 32 टीथ का सेट होता है। तो इंसिजर्स जो होते हैं ये 8 होते हैं। अपर जा में 4 होते हैं आगे फ्रंट में, और नीचे लोअर जा में भी 4 होते हैं फ्रंट में। आप देखो इसकी शेप जो है ये आगे से चपटे रहते हैं और तेज रहते हैं। ठीक है। इनका काम क्या है, ये कटिंग और बाइटिंग के काम करते हैं, यानी कि काटने का काम करते हैं। उसके बाद दूसरी जो टाइप है वो है कैनाइन्स। कैनाइन्स 2 रहते हैं हर एक जा में, दोनों जाज में 2-2 कैनाइन्स रहते हैं। अगर हम फ्रंट की बात करें तो यहाँ 4 इंसिजर्स हैं। उसके बाद यहाँ पर इन 4 वाले बीच वाले दांतों को छोड़कर आप दोनों साइड देखोगे तो आपको एक दांत दिखेगा, मिलेगा जो बहुत तेज होता है, नोकीला होता है। इसका काम क्या होता है, जब किसी चीज को चीरना होता है तो वो हम इस दांत से करते हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो 4 होते हैं टोटल में, 2-2 दोनों जाज में। उसके बाद है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स जो हैं वो 8 होते हैं। कैनाइन्स के बाद पीछे की तरफ हम चले जाएं तो 2 प्रीमोलर्स इस साइड, 2 इस साइड। ठीक है। कितने हो गए, 4 प्रीमोलर्स लोअर जा में, 4 अपर जा में, तो कितने हो गए टोटल 8 प्रीमोलर्स होते हैं। ये ऊपर से फ्लैट होते हैं और इनका काम क्या है, इनका काम है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग करना। उसके बाद लास्ट है मोलर्स।
मोलर्स 6 होते हैं, दोनों में 6 यानी कि 12 मोलर्स हैं। अगर हम प्री मोलर से पीछे चले जाएं, जो लास्ट में होते हैं हमारे दांत, ये सबसे बड़े और सबसे स्ट्रांग टीथ होते हैं और इनको विजडम टीथ भी कहा जाता है, क्योंकि ये उस उम्र में आते हैं जब बच्चे में थोड़ी समझ आती, जब इंसान में थोड़ी समझ आ जाती है, वो थोड़ा समझदार हो जाता है, उस टाइम पे ये जो मोलर्स टीथ हैं वो तब आते हैं। तो ये देखो, ये 6 होते हैं, यानी कि लास्ट में 3 इस साइड 3 इस साइड, ऊपर भी 3 इस साइड 3 इस साइड, कितने हो गए? 6 हो गए, यानी कि 12 मोलर्स होते हैं। इनका काम भी चिविंग और ग्राइंडिंग द फूड है। अब अगर हम पूरे लाइफ साइकिल की बात करें तो 2 सेट हमको मिलते हैं टीथ के। एक होता है जो रिप्लेस हो जाता है, जो गिर जाते हैं और उसकी जगह दूसरे दांत आ जाते हैं, जिनको हम दूध के दांत कहते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, यानी कि 6 साल की उम्र तक का, तो उसमें मिल्क टीथ होते हैं, वो दांत गिर जाते हैं। फिर उसके बाद 6 से 8 साल की उम्र तक सारे वो दांत गिर जाते हैं। फिर उसके साथ जो नया सेट आता है वो परमानेंट सेट है। फिर अगर वो दांत टूट जाते हैं तो वो दोबारा से रिप्लेस नहीं होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनमें डबल सेट होता है टीथ का, उनको हम कहते हैं डाइफाइडोंट। ठीक है, डाइफाइडोंट जो है उसके लिए टर्म है जिनमें 2 सेट, उनके लाइफ साइकिल में 2 सेट ऑफ टीथ जो है वो होते हैं। अब हमारे जो दांत हैं इनमें सड़न भी लगती है। हमारे दांत जो हैं ये सड़ते भी हैं, इनमें सड़न होती है। तो ये सड़न जो है ये कैसे होती है? देखो, हमारे मुंह में बैक्टीरिया रहते हैं जो कि यूजफुल भी होते हैं। हमारे मुंह में बैक्टीरिया रहते हैं जो यूजफुल भी होते हैं, लेकिन अगर हम कंटिन्यूसली अपने दांत जो है वो साफ नहीं करेंगे, हमारा अपना मुंह साफ नहीं करेंगे, तो क्या होगा? कुछ बैक्टीरिया हमारे मुंह में ऐसे आ जाएंगे जो फूड जो हमारे कैविटी से अंदर गया है उसमें से कुछ लेफ्ट ओवर जो हमारे गम्स हैं इसमें लग जाता है दांतों में खाना, तो वो खाना जो है वो बैक्टीरिया उस खाने को वहां पर क्या करेंगे? तोड़ेंगे, यानी कि उसको डिकम्पोज करेंगे और क्या होगा? कुछ एसिड वो रिलीज करेंगे जिससे हमारे दांतों में सड़न होनी शुरू हो जाएगी। अब हर दांत में 3 लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर जिसको हम एनामल बोलते हैं, सबसे स्ट्रांगेस्ट लेयर है, वाइट होता है इसका कलर। उसके बाद दूसरी जो है वो डेंटाइन है और ये बोन लाइक होती है, यानी कि इसकी हार्डनेस जो है वो बोन लाइक होती है। ये जो एनामल होती है ये हार्डेस्ट होती है, यानी कि ये हमारे जो हड्डियां होती है उससे भी मजबूत होती है। और तीसरी है पल्प कैविटी जिसमें ब्लड वेसल्स हैं और नर्व्स हैं। ये क्या होता है? जब लेफ्ट ओवर जो हमारे फूड पार्टिकल्स हैं हमारे मुंह में जो रह गए हैं, जब बैक्टीरिया उस पर एक्ट करेगा, एसिड वगैरह रिलीज करेगा, तो हमारा दांत जो है वो सड़ने लगेगा। जब हमारे दांत की सड़न जो है पल्प कैविटी तक पहुंच जाएगी, जब नसों तक वो पहुंच जाएगी, तो क्या होगा? हमें बहुत तेज दर्द होगा। तो अगर हम अपने दांतों की केयर नहीं करेंगे, दांतों की सफाई नहीं करेंगे और हमारे दांतों में सड़न हो गई, कैविटीज हो गई, तो हम परमानेंटली अपना दांत जो है वो खो देंगे। तो हमें कैविटी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? दांतों को या मुंह को रेगुलरली साफ करना है और हर 6 महीने के बाद डॉक्टर से भी दांतों को सफाई जो है करवानी है, चेक करवाना है। अब बारी आ जाती है दूसरे पार्ट की, जो कि है टंग। तो टंग जो है ये एक फ्लैशी ऑर्गन है, फ्लैश का बना हुआ है। टंग जो है हमारी बक्कल कैविटी में बहुत सारे फंक्शन सर्व करती है। सबसे पहली चीज, टंग की मदद से हम लोग बात कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन टॉकिंग। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो जीभ की मदद से कर रहे हैं, टंग की मदद से कर रहे हैं। दूसरी चीज, इट हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद फूड। ये जो फूड है, ये सलाइवा जो इसके साथ मिक्स हो रहा है, ये टंग की मदद से हो रहा है। उसके बाद तीसरा फंक्शन इसका क्या है? ये हमारे खाने को पीछे हमारे जो ये मोलर्स और प्री मोलर्स हैं यहाँ इनकी तरफ लेने में हेल्प करती है, यानी कि हमारी जो मूवमेंट हो रही है फूड की हमारी बक्कल कैविटी के अंदर, वो टंग की मदद से होती है। उसके बाद टंग जो है हमारे फूड को स्वेलो करने के लिए, जब हम उसको चबा देते हैं, अच्छे से उसको मेस्टिकेट कर देते हैं, मेस्टिकेट का मतलब होता है चबाना, उसको जब अच्छे से चबा लेते हैं तो उसको हमने निगलना है, तो वो भी हम टंग की मदद से करते हैं, जीभ की मदद से करते हैं। उसके अलावा टंग जो है हमारे टेस्ट का पता करने के लिए भी, यानी कि जो टेस्ट फूड का है उसका पता करने के लिए भी टंग जो है वो हेल्पफुल है। यहाँ पर मैंने टंग में कुछ शक्ल बनाई है, इस टंग की जो स्ट्रक्चर एक बनाया है और मैंने बताया है कि टंग जो है उसमें कौन से टेस्ट का पता कहाँ चलता है। एक्चुअल में टंग में बहुत सारे टेस्ट बड्स होते हैं जिनसे टेस्ट का पता लगता है कौन सा खाना कैसा है और उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ होती है, ये मैंने बताया है।
सबसे पहले जो आगे सबसे फ्रंट में होते हैं वो टेस्ट बड्स, जिससे हमें मीठी चीज़ों का पता लगता है। अगर कोई मीठी चीज़ है ना तो उसका टेस्ट हमको यहाँ से पता चलेगा, फ्रंट से। उसके बाद साइड में इसके पीछे अगर हम चले जाएंगे तो नमकीन चीज़ों का टेस्ट हमको इस पोर्शन से पता लगता है, टंग के। उसके बाद उससे पीछे खट्टी चीज़ का पता हमको यहाँ से, इस जगह से लगता है। और कड़वी चीज़ लास्ट में टंग के, कड़वी चीज़ के टेस्ट बड्स होते हैं। तो ये हैं कुछ टंग के फायदे, यानी टंग के जो काम हैं वो कुछ इस तरह से हैं। उसके बाद है सलाइवरी ग्लैंड्स। ये भी हमारी बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा सिक्रीट करती हैं। ये जो थूक है ना हमारा, इसी को हम सलाइवा कहते हैं। ये एसिडिक इन नेचर होता है, यानी कि एसिडिक इन नेचर। अब एसिड और बेसिस के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो उसके बारे में हमने आगे पढ़ना है। तो ये एसिडिक होती है, इसकी जो नेचर है वो एसिडिक होती है। ये हमारे खाने में एक्ट करता है और हमारे जो स्टार्च हमारे खाने में प्रेजेंट है उसको शुगर में कन्वर्ट करता है। अगर हम खाना थोड़ी देर चबाएंगे, मान लो हमने कोई नमकीन चीज़ खाई है, उसको अगर हम थोड़ी देर चबाते रहेंगे, अगर हम निगलेंगे नहीं तो आप देखोगे कि कुछ टाइम के बाद क्या होगा, हमारे खाने का जो टेस्ट है, वो जो हमारा खाना जो हम चबा रहे हैं वो स्वीटिश लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्टार्च प्रेजेंट रहता है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ये सलाइवा जो है, ये जब मिक्स हो जाता है तो स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया बक्कल कैविटी के बारे में। अब हम कल इसके अगले पार्ट्स ईसोफेगस और स्टमक के बारे में बात करेंगे। तो ये तो हो गई क्लास की बात, लेकिन जाने से पहले एक थॉट के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। कहता सपना वो नहीं है जो आता है जब हम सोते हैं, सपना तो वो है जो हमें सोने नहीं देता है जब तक वो पूरा नहीं होता है। तो खैर अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर कोई कन्फ्यूजन है जो अब तक मैंने पढ़ाया तो इसमें आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।